हालिया असम्बली इंतखाबात का सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो आगे चलाया था, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, एक मेजॉरिटी दे दी उनको, जिसमें उन्होंने चंद वादे किए हैं, जिसमें बिजली का एक ख़ास वादा है, जिसमें राशन का एक ख़ास गरीब तबके की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी ख़ास तबके की बात नहीं, खास कर मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने राशन का कोटा डबल करने का वादा किया था, उसमें बिजली के 200 यूनिट फ्री देने की बात की थी, और भी कई सारे खासकर नौजवानों, जो नौजवान हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उनके रोजगार का जो मसला है वो सारी फहरिस्त था। उस टाइम भी यही था कि यूटी ही थी, हालांकि सेंटर ने वादा किया था कि हम किसी भी सूरत में इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड वापस करेंगे, लेकिन वोट उस टाइम दिए गए जब यहाँ पर यूटी थी। मैनिफेस्टो तब आया था जब यहाँ पर यूटी थी, तो वो मैनिफेस्टो किसी भी सूरत में हमें चाहिए, क्योंकि लोगों का एक एहसास था, लोगों को ये तवक्का थी कि हमारे लोग जो हम आगे भेजेंगे वो हमारे लिए काम करेंगे, वो उसके लिए जुद्दोजहद करेंगे, हमारी वो परेशानियां जो है वो दूर करेंगे। ये लोग ये नहीं मानेंगे इस वक्त कि नहीं, अभी स्टेटहुड वापस नहीं आया तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए किसी भी सूरत में इस जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो आगे दिया है, जो मैनिफेस्टो जिसकी बुनियाद पर लोग जोग दर जोग बाहर आ गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में एक वाजिया मैंडेट दे दिया, उस मैंडेट को बरकरार रखने के लिए, उस पर पूरी तरह से उतरने के लिए उनके काम किए। हालांकि यहाँ मैं ये उमर साहब की बात से सहमत हूँ, हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाइए, क्या भी लगाना है, हम चाहते हैं कि जो 200 यूनिट का उन्होंने वादा किया है वो किसी भी सूरत में लोगों के साथ पूरा होना चाहिए। उनका अपना स्थान ठीक होता है, पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर बाद में धोखा देते हैं। इनका यही मसला है। गोर वनान लूकन करो ये करो, पावर आप टाइम वादा पता कहें अपना काम निकल गया, बस बाद में जाए जनता। चीज मसला यहाँ तो यही मसला चल रहा है। सफर कर रहा है आम आदमी पिस रहा है बेचारा। आम आदमी बिजली का, पावर का, पानी का, सड़क का, गाड़ियों का सफर कर रहा है। तो यही बात है ना, स्टेटहुड जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। यहाँ स्टेटहुड भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, बस ये धोखा है। ये तो वही है ना, सियासत चमकाने का ही मसला है, और कोई मसला नहीं है। जी हम राजबाग एरिया के रहने वाले हैं, तो हमारा मीटराइज हो गया, तो हमारा तो 24 आवर तो पानी पावर तो होना चाहिए। तो देखिए जी सीएम साहब क्या कह रहे हैं, तो उनकी अपनी ओपिनियन है। हम इतना कहें कि जब हम राजबाग एरिया में हमारा तो मीटराइज्ड हो गया पूरा एरिया, पहले वहीं पर सेटअप हुआ था, तो वहाँ पर पावर नहीं आ रहा, तो फिर बेचारों को फिर कब हम कश्मीर में कब पावर आएगा? 10 साल के बाद आएगा, 15 साल के बाद, तो पता नहीं कब आएगा। क्योंकि असल में पॉलिसी सही नहीं, जिनने भी मीटराइज हमको किया था उन्हें वादा किया था हमको आपको 24 आवर का आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो है ही नहीं। तो फायदा क्या था उसमें मीटराइज होना है, तो फायदा ही नहीं कुछ है। अब तो हमारा तो अब तो होप हमारा था सीएम कुछ करेगा, तो सीएम के तो मैं क्या बताऊँ। 1.5 महीना यहाँ पर वो तो उसको पता है ये कौन सा जहन्नम है। फ्रीज यहाँ पर यहाँ पर हर एक बंदा बेचारा घर आता है शाम को, बोलता थोड़ा गर्मी कर दूँ, वहाँ है ही नहीं, साधन है ही नहीं, पावर नहीं होता है, रोशनी नहीं होती है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। जुल्म पावर क्या करो फी सुबह खसान आसाइश कहें पावर आब आब शुक्र खुदायस कुन, मगर पावर मुलम ये करो पानस तम यूत तो